पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और न अपनी मोती सूअरों के आगे डालो। नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस वक्त हम कुछ ऐसे लोगों के विषय में जानेंगे जिनके स्वभाव परमेश्वर के पवित्र और धर्मी जनों के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत रहते हैं। उनकी तुलना कुत्तों और सूअरों से किया है। और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने यह चेतावनी देते हुए उसने कहा है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। प्रियो, प्रभु यीशु ने यहाँ पर देहधारी जानवरों और भौतिक वस्तुओं के विषय में नहीं कह रहा था। यीशु का मतलब है कि कुछ लोगों का जीवन इस संसार में सूअर और कुत्ते के जैसे हैं, मतलब कि स्वभाव में। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो। आगे चलकर हम देखेंगे कि पवित्र वस्तु क्या है। और जैसे कि उसने कहा, और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। देखेंगे कि मोती भी क्या है। मतलब कि संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनमें कुत्ते और सूअरों के जैसे स्वभाव के होते हैं। और ऐसे लोग अधिकतर अपना जीवन समय बुराई के और अनिष्टता के कीचड़ में लौटते रहते हैं। अश्लीलता, बेईमानी का जीवन और पाप की गंदगी में लौटते रहते हैं। जैसे सूअर को कीचड़ ही पसंद रहता है। ऐसे लोग अपने स्वभाव से बाज नहीं आते हैं। ऐसे लोगों के भीतर में कुत्ते और सूअर के जैसे स्वभाव पाया जाता है। वे हमेशा अधिकतर अपना जीवन समय बुराइयों में और पाप में गंदगी में पड़े रहते हैं। और ऐसे लोग बुराई को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के स्वामित्व को नहीं चाहते। कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो परमेश्वर के पवित्र और धर्मी जन के विरोध करते रहते हैं, अंदर ही अंदर विरोध करते रहते हैं। इस विषय में परमेश्वर के वचन में हमें ऐसे लोगों के विषय में विभिन्न प्रकार के वर्णन मिलते हैं। और जैसे कि भजन का लिखने वाला राजा दाऊद लिखता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। ये मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि कैसे किस प्रकार के सच्चाई के विरोध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनके हाथ और पांव में कील ठोक देते हैं और उसको क्रूस पर चढ़ा देते हैं। और हम देखेंगे परमेश्वर के वचनों में इस विषय में हमें क्या कुछ मिलता है। वे मरभूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। वे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग बना लिया है। यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा उन चरवाहों के
विषय में कड़ी निंदा करते हुए ये लिखा गया है कि उस समय जो चरवाहे होते थे वो मरभूखे कुत्ते के समान, मरभूखे कुत्ते जो हैं कभी तृप्त नहीं होता है, उनकी लालसा बना रहता है, इसलिए अधिकतर वो किसी को भी काटने के लिए उतारू हो जाता है। प्रियो, इसी तरह से पतरस प्रेरित ने भी ऐसे लोगों के विषय में कड़ी निंदा करते हुए उसने लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिससे उसने उन्हें मोल लिया है इंकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातों गढ़ गढ़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उनके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊँघता नहीं। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी बहुत से ऐसे झूठे भविष्यवक्ताएं, झूठे उपदेशक उठ खड़े हुए हैं जो मनुष्यों को अपने लाभ के लिए लोभ के कारण बनाते हैं। ऐसे लोगों को पाखंड बोला गया है। ऐसे लोग पाखंड शक्तियों का उद्घाटन छिप छिप करके करते हैं, लेकिन उनका विनाश सो नहीं रहा है, उनका विनाश जागरूक है, जाग रहा है। आने वाले समय में जब न्याय का दिन आएगा, न्याय के समय ये प्रवृत्ति, ये स्वभाव, ये आदत उनके लिए विनाश का कारण हो सकता है। आइए और देखते हैं परमेश्वर के वचन में हमें और क्या कुछ मिलता है। और जैसे प्रभु यीशु ने कहा, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। यहां पर बच्चों की तुलना इजरायली या परमेश्वर के लोगों से किया है और कुत्तों की तुलना जो आजकल सड़क में मारते फिरते हैं ऐसे कुत्तों से नहीं, परंतु दुष्ट लोगों से किए हैं। दुष्ट लोगों में कुत्तों के जैसे क्रूर स्वभाव पाया जाता है, जो अधिकतर परमेश्वर के पवित्र धर्मी जनों के साथ व्यवहार करते हैं। पौलुस प्रेरित ने भी चिताया और उसने लिखा है, कुत्तों से चौकस रहो, उस बुरे कार्य करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। प्रियो, पौलुस प्रेरित ने विशेषकर 3 ऐसे लोगों से सावधान, सतर्क और चौकस रहने की चेतावनी दिया है। पहला है, कुत्तों से चौकस रहो। कुत्ता कहने का मतलब ये नहीं है जो देहधारी में हमें रोड पे, गांव में और किसी अन्य जगहों पर चलते फिरते हुए मिलता है। कुत्तों की सी क्रूर स्वभाव बहुत से मनुष्यों में पाया जाता है। ऐसे लोगों से सावधान और सतर्क रहने की चेतावनी दिया है। दूसरा, बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, जो हमेशा बुरे कार्य करने का हिम्मत रखते हैं। ऐसे लोगों के साथ संगति करना ठीक नहीं है,
पवित्र बाइबिल हमें बताती है बुरे लोगों की संगति चरित्र को ही नहीं, अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। तो ऐसे लोगों से भी सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। तीसरा, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। काट कूट करने वालों से चौकस रहो। आप अच्छा से अच्छा बात बता रहे हैं, ज्ञान और शिक्षा और उपदेश की बातें बता रहे हैं, लेकिन वो आपके बातों को बातों बातों में काट कूट कर रहा है, कैंची के तरह काट दे रहा है, पूरा होने नहीं दे रहा है। ऐसे लोग भी हानिकारक होता है। ऐसे लोगों की संगति से भी सावधान रहना है। अब आइए जानते हैं कि पतरस प्रेरित ऐसे लोगों के विषय में क्या कुछ बताती है। और जैसे कि उसने लिखा है, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपने छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। तो जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अधिकतर आप देखेंगे कुत्तों को अच्छा से अच्छा भोजन खिला दीजिए, लेकिन वो जब तक के अपनी छांट की ओर जाकर उसको चाटेगा नहीं, तब तक के उसको शांति नहीं मिलता है। उसी तरह से सुअरनी को कितनों अच्छा नहला धुला दो और अच्छा से अच्छा पाउडर क्रीम लगा दो, सुसज्जित कर दो, तब भी से वो जाएगा तो कीचड़ में ही जाएगा, क्योंकि उसके स्वभाव में है और वो कीचड़ को ही पसंद करते हैं। वो कीचड़ को ही पसंद करता है। तो इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह की स्वभाव व्यक्तियों में भी पाया जा सकता है, जिन्हें अच्छा से अच्छा वस्तु दे दो, जिन्हें बहुमूल्य वचन सिखा दो, बहुमूल्य वचन बता दो, अच्छे ज्ञान की बातें बताओ, लेकिन वो फिर भी अपने पुरानी प्रवृत्ति की ओर, वही बुराई और पाप में जीवन की गंदगी में जाकर के लीन हो जाता है। आइए और देखते हैं परमेश्वर के वचन में हमें और क्या कुछ मिलती है। पर ये लोग, जैसे लिखा है, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं। बहुत से लोग होते हैं कुछ बातों को नहीं जानते हैं लेकिन भला बुरा कहते रहते हैं, और जिन बातों की अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जाने जाते हैं, स्वभाव से ही जानते हैं, उसमें अपने आप को नष्ट करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब उनको सच्चाई की मार्ग बताओ, जब उनको अच्छाई की बात बताओ, तो बताने वाले को भला बुरा कहते रहते हैं। और यदि आप उन्हीं के तौर तरीके में ढल जाएं, उन्हीं के रंग ढंग में ढल जाएं, तो उनको अच्छा लगता है। कारण जिस तरह से पशु के स्वभाव में अचेतन, उसमें कोई चेतना नहीं पाया जाता है, वो चेतनाहीन होते हैं, वो पशु के समान है। और ऐसे लोग अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं, अपना जीवन समय व्यर्थ में बर्बाद करते रहते हैं। आइए और जानते हैं परमेश्वर के वचन में हमें और क्या कुछ बताती है। और जैसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय वचन 15 में कुछ इस प्रकार लिखा है,
पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, कुत्ते जैसे लोग, कुत्ते के स्वभाव जैसे लोग, टोन्हे लोग, व्यभिचारी लोग, हत्यारे लोग और मूर्ति पूजक, पवित्र बाइबल में मूर्ति पूजक लोभी व्यक्ति को बताया गया है जो लोभ के अधीनता में अपना जीवन बिताते रहता है। ऐसे लोग और हर प्रकार के झूठ का चाहने वाले या गढ़ने वाले, ये सब बाहर रहेंगे। ये लोग स्वर्ग के राज्य में मिरास पाने वाले लोग नहीं हैं। ये ऐसे लोग संसार में ही नष्ट हो जाएंगे, परंतु परमेश्वर के राज्य में हस्तांतरण नहीं पा सकेंगे। इनका विवेक अधिकतर लालच से भरा रहता है, सच्चाई और खरे जीवन से नफरत करते रहते हैं। तो प्रियो, यीशु के लोगों को चाहिए कि वह परखने वाले बने। परमेश्वर के पवित्र धर्मी जनों को चाहिए कि वो परखने वाले बने, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है और जैसे लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो परमेश्वर के लोगों को परखने वाले होनी चाहिए। ये परखना है कि अगला आदमी सचमुच में परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ताएं, बहुत से उपदेशक आज उठ खड़े हुए हैं। और जैसे कि पवित्र बाइबल हमें और भी बताती है और लिखा है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह की विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आत्मा यीशु मसीह को नहीं मानती, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करता, परंतु उनके हृदय में क्रूर स्वभाव पाया जाता है, सच्चाई के विरोध में, अच्छाई के विरोध में, और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु वही आदि मसीह की विरोधी की आत्मा है, क्योंकि वो मसीह का अंदर ही अंदर विरोध करते रहता है। पुराने जमाने में, मतलब कि यीशु मसीह के समय में बहुत से ऐसे लोग होते थे, जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर की बातों को बताते थे, परमेश्वर की बातों में से लेकर के बताते थे, तो लोग कुड़कुड़ाते थे, विरोध करते थे, यहां तक कि उसको पत्थरवाह करने में उतारू हो जाते थे। वैसे आज भी बहुत से क्रूर स्वभाव के लोग हैं जो सच्चाई के विरोध करेंगे, अच्छाई के विरोध करेंगे, और ऐसे ऐसे झूठे उपदेशक और झूठे भविष्यवक्ताओं को परखना है कि सचमुच में वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। आइए जानते हैं कि पवित्र शास्त्र हमें और क्या सिखाती है। और जैसे नीति वचन का लेखक हमें सिखाती है, जो ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्ठा करने वालों को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों,
ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देना, ये मूर्खता की पूर्ण बात है, क्योंकि वो आपके बातों को ठट्ठों में उड़ा देगा। आपकी बातों को तुच्छ जानने के साथ साथ परमेश्वर की अच्छा ज्ञान, अच्छी शिक्षा को भी तुच्छ समझेगा। और जैसे लिखा है, मूर्ख के सामने न बोलना, नहीं तो वह तेरी बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। जी हां मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे मूर्ख जो ये समझता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, ऐसे लोगों के सामने, ऐसे व्यक्तियों के सामने बोलना भी मूर्खता है, क्योंकि वो आपके बुद्धि के वचनों को बहुत छोटा समझेगा, तुच्छ जानेगा और ठट्ठों में उड़ाएगा। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कहीं ऐसा ना हो वह उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुझे फाड़ दे। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। जी हां मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोग जिनके भीतर में कुत्ते और सुअर के समान स्वभाव पाए जाते हैं, ये लोग बताई गई परमेश्वर की अनमोल वचनों को छोटा समझते हैं। और जैसे लिखा है, और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। ज्ञान की मोती जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है, जिसको हम ईश्वरीय ज्ञान कह सकते हैं, परमेश्वर के वचन कह सकते हैं, ऐसी ज्ञान की बातों को कुछ लोग अहमियत नहीं रखते हैं। जैसे कि हमने बताया कि सुअर को कितने नहला धुला दो, कितनों ही सुसज्जित कर दो, लेकिन वो जाएगा तो कीचड़ में ही जाएगा। तो जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोगों के बीच में आप परमेश्वर की अनमोल ज्ञान रूपी मोती को भी रख दो, लेकिन वो फिर से वहीं चला जाएगा जहां वो अपना जीवन बुराइयों में और पाप की गंदगी में। प्रियों, ऐसे लोगों को अपनी पवित्र वस्तु और अपना मोती नहीं देनी चाहिए जब तक कि वो पश्चाताप न करे। और इसके मतलब यह नहीं कि हम लोगों को सुसमाचार न सुनाएं। सुसमाचार सुनाने का हमें अधिकार है, प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। और जैसे कि उसने कहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। जी हाँ मेरी प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ने अपने उन तमाम चेलों को, भावी चेलों को अपनी ग्रेट कमीशन के द्वारा ये हिदायत दिया है कि हम उसके सुसमाचार को लोगों में सुनाएं, हर जाति के लोगों में सुनाएं, और उन तमाम बातों को जो हमें आगे के रूप में मिला है
मानना सिखाएं। लेकिन हाँ, जैसे कि हमने देखे कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर के जाते हैं और कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनके भीतर में कुत्ते और सुअर के समान स्वभाव पाया जाता है। वो उस वचन का किसी भी दृष्टि में आदर नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें लोगों के बीच में कबूतर के समान सीधा साधा और भोला बनकर बड़े चौकसी पूर्वक और सावधानी पूर्वक परमेश्वर के वचनों को उन लोगों को सुनाना है, उन लोगों को बताना है जो सचमुच में अपने हृदय से परमेश्वर के आदर कर सके। और बड़े आदर के साथ हमें परमेश्वर के वचन रूपी बीज को बोना है, न कि अनादर रूप से, जिससे कि परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया जाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम हमेशा तैयार रहें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने के लिए, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जो कोई सुसमाचार को सुनकर उस पर बिलीव करेगा और अपने पापों से मन फिराएंगे और प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करेंगे और प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेंगे, सचमुच में वो बचाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो मैं तमाम भाई बहनों से गुजारिश करना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को कभी भी भूलकर छोटा मत समझे, उसको तुच्छ न जाने। वरन यदि आप हृदय से स्वीकार कर लेते हैं, सुसमाचार पर विश्वास कर लेते हैं और अपने तमाम पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं और सुसमाचार के तमाम आज्ञाओं को मानते हैं, तो सचमुच में आपको तमाम पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन निश्चित रूप से मिलेगा। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।